हेलो दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द की तीसरी क्लास है। हम पहला शिव का देखेंगे। इन्हें ललाटाक्ष कहा जाता है। इनके ललाट पर अक्ष है। महेश, शंकर, रुद्र, महादेव, नीलकंठ। समुद्र मंथन के दौरान इनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसके कारण इन्हें नीलकंठ कहा जाता है। महेश्वर, उमापति, पार्वती जी के पति होने के कारण से इन्हें उमापति कहा जाता है। उमा पार्वती के लिए इस्तेमाल होता है। देवाधिदेव, गौरीपति, भोलेनाथ, आशुतोष, गिरजापति। गिरजा भी पार्वती जी के लिए इस्तेमाल होता है। गिरिराज की पुत्री। चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, पशुपति, भूतेश, भूतनाथ, त्रिलोचन, मदनारी। मदन कामदेव के लिए इस्तेमाल होता है। कामदेव को भस्म करने के कारण इनका नाम मदनारी पड़ा। पिनाकी, विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मतलब प्रलयंकारी अक्ष होने के कारण इनका नाम विरूपाक्ष पड़ा। पंचानन, कापालिक, दिगंबर, हिरण्य, गुड़ाकेश, अम्बरीश, चंद्रमौली, गंगाधर। गंगा को धारण करने के कारण। महानट, अक्षमाली, अघोर, गणनाथ, गणों के स्वामी। कृत्तिवासा, सिंहचर पे विराजमान होने के कारण इनका नाम कृत्तिवासा पड़ा। हुत, शेषधर, नाग को धारण करने के कारण इनका नाम शेषधर पड़ा। गिरीश, पर्वतों के ईश्वर। धुर्जटी, हर, श्रीकंठ, व्योमकेश, विलोचन, चंद्रपीड़। चंद्रमा की पीड़ा को मुक्त करने के कारण इनका नाम चंद्रपीड़ पड़ा। शशिधर, चंद्रमा धारण करने के कारण। शशि चंद्रमा के लिए इस्तेमाल होता है। सस खरगोश के लिए इस्तेमाल होता है। शशधर चंद्रमा के लिए इस्तेमाल होता है। शशधर, सस मतलब खरगोश, धर धारण से है। चंद्रमा पे खरगोश की आकृति दिखती है, जिसके कारण से इनका नाम शशधर पड़ा। और यही कारण इनका नाम मृग लांछन पड़ा, मृग की आकृति दिखने के कारण से। देखते हैं नेक्स्ट। अंधकार। तम मतलब अंधकार होता है। अंधेरा, तमिश्र, अंध, तिमिर, तमी, तमस, छाया। और रात के लिए भी अंधकार इस शब्द इस्तेमाल करते हैं। विष्णु के लिए देखते हैं। नारायण, हरि, अच्युत, केशव, माधव, गरुड़ ध्वज। इनके ध्वज पे गरुड़ का चिन्ह, इनका वाहन भी गरुड़ है, इसलिए इन्हें गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। दामोदर, विभु, विश्वरूप, विश्वम्भर। विश्व का भरण करने के कारण इन्हें विश्वम्भर या जनार्दन भी कहा जाता है। मुरारी, मुरा नाम के राक्षस को मारने के कारण इनका नाम मुरारी पड़ा। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने के कारण इनका नाम पीताम्बर पड़ा। पुरुषोत्तम, मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने के कारण इनका नाम मधुसूदन, मधुरिपु कहा गया। शेष साई, शेष मतलब सर्प होता है, साई मतलब उस पर विराजमान। इनका ये क्षीर सागर में इसी पे विराजमान, इस कारण इनका नाम शेष साई पड़ा। गरुड़ इनका वाहन होने के कारण इनका नाम गरुड़गामी पड़ा। रमा, लक्ष्मी के लिए इस्तेमाल होने के कारण इनका नाम रमाकांत, रमापति या लक्ष्मीपति। श्रीकांत, श्री भी लक्ष्मी के लिए, श्रीपति। सकलेश्वर, वासुदेव, चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, चक्र इनके हाथ में होने के कारण इनका नाम चक्रपाणी पड़ा। मुकुंद, कमल नयन। भगवान शिव की जब ये उपासना कर रहे थे तो एक कमल का पुष्प कम हो जाने के कारण इन्होंने अपने नेत्र को कमल के रूप में भेंट किया, इसलिए इनका नाम कमल नयन पड़ा। कमलापति, कमला लक्ष्मी जी के लिए इस्तेमाल होता है, उनके पति होने के कारण कमलापति कहा गया। शंखपाणी, इनके हाथ में शंख होने के कारण इनका नाम शंखपाणी भी पड़ा। पार्वती, शैलराज की पुत्री शैलजा। उमा, गिरजा, गिरिराज की पुत्री। मैनसुता, मैना इनकी माता का नाम था। हेमवती, अपर्णा, हिमगिरी सुता, दक्ष सुता। पार्वती जी का जो सती रूप है उसमें इन्होंने दक्ष के घर जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम दक्ष सुता भी कहा जाता है। रुद्रप्रिया, रुद्र शंकर जी के लिए। शंकर प्रिया, शंकरा। गौरी, गिरिराज कुमारी। ईशानी, दाक्षायणी, अंबिका, सती, अभया, कात्यायनी, मृडानी। इनके अनेक अनेक रूप हैं, इसलिए इनका नाम कात्यायनी भी है, मृडानी भी है, स्कंद जननी है। नेक्स्ट देखते हैं वचन। आश्वासन, वादा, प्रण और प्रतिज्ञा। ध्वनि का देखते हैं। नाद, स्वर, रव, ताल, आवाज, शब्द। अग्नि के लिए देखते हैं। हुतासन, आग, पावक, दहन, अनल, कृषाणु, धूम्रकेतु, जातवेद, ये इंपॉर्टेंट है। शिखा, वायु सखा, वायु की उपस्थिति में अग्नि और दहकती है, इसके कारण से इनका नाम वायु सखा भी है। सिखी, वैसंदर, अरुण, पांचजन, जठराग्नि, जठर की अग्नि मतलब पेट की अग्नि। जठरानल, दावाग्नि,
दावानल, दावाग्नि और दावानल दोनों एक ही है, जंगल की आग। बड़वानल ये होता है समुद्र की आग। पिंगल, दव, ज्वाला, धनंजय। हव्यवान, हव्य मतलब होता है समिधा, मतलब कि हवन में डाले जाने वाली सामग्री। शिखा, विभाव सूची। वैश्वानर, हविर्भुज, हवि मतलब भी वही होता है। हव्य, सूचिस्कनेश, आतिश, विभावसु। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश, प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी, आलोक, दीप्ति, चमक, विकास, द्युति और छवि। निर्धन के लिए देखते हैं दरिद्र, दीन, कंगाल, रंक, अभावग्रस्त, धनहीन, निराश्रित, अंकिचन, मोहताज, मुफलिस, आश्रयहीन, गरीब, नादार और तंगदस्त। अखंड के लिए देखते हैं अक्षय, अक्षुण्ण, अभंग, पूरा, समुचा, अभंजित, संपूर्ण, समग्र, अक्षत, अविभाजित, साबुत। देवांगना के लिए देखते हैं अप्सरा, देवबाला, मेनका, सुरबाला, सुर मतलब देवता, बाला, देवांगना, सुखनीता, कामिनी, मोहिनी, स्वर्गवधु, देवकन्या। आराधना के लिए देखते हैं प्रार्थना, पूजा, अर्चना। भौरा, भ्रमर, अलिंद, सिलिमुख, चंचरिक। भौरा, मधुप, मधुकर, मिलिंद, मारिंद, मकरंद, द्विरेफ, भृंग, खटपद, लंपट, कामुक और अली। हवा के लिए देखते हैं पवन, वायु, अनिल, वात, पौमान, मृग, वाहन, अग्नि सहाय। अग्नि को जलने में सहायता देता है इसलिए इसका नाम अग्नि सहाय पड़ा। आसुग, मरुत, स्वेदनाश, स्वेद मतलब पसीना होता है, पसीने को सुखाने वाला, स्वेदनाश। बयार, नभ प्राण, खेचर, गंधवा, गंधासन, पोता, पौन, सर्क, हरिताली, प्रभंजन, प्राण, समीर, प्रकंपन, अजीर, अपान, स्यंदन, शरण्य, वहंत। नेक्स्ट देखते हैं मित्र, इसके लिए दोस्त, संगी, साथी, संघाती, यार, हमदम, संगाती, सहचारी, हमराही, सुहृद, सखा और सपक्ष। पुत्र के लिए देखते हैं सुत, सुवन, है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो सुवन। तनुज, तनय, अंगज, औरस, ढोता, पूत, लाल, छोरा, आत्मज, तात, पिदर, केस, रोम। जाता, पिसर, जनिता, जनयिता। मीमांसा के लिए देखते हैं समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण। चमक वही आभा, दीप्ति, द्युति, कांति और जगमगाहट। नेक्स्ट लक्ष्मी के लिए देखते हैं। लक्ष्मी को कमला कहा जाता है और विष्णु भगवान को कमलाकांत बोलते हैं, रमाकांत बोलते हैं। लक्ष्मी के लिए रमा, चंचला, चपला, श्री, पद्मा, पद्मासना, भार्गवी। भार्गवी और भारती, भारती सरस्वती जी के लिए, भार्गवी लक्ष्मी के लिए। इंदिरा, सिंधुसुता, समुद्र मंथन के दौरान ये समुद्र से निकलने के कारण इनका नाम सिंधुसुता पड़ा। क्षीरोत्तनया, सिंधुजा, सिंधुजन्मा, विष्णुवल्लभा, विष्णुप्रिया, कमलासना। सारंग, सारंग कई चीज़ों का होता है, जैसे सांप का, हिरण का, कामदेव का, सिंह का, बिजली का, कपूर का, बादल का, कोयल का और तालाब का।